नेमली जो आपका डिफेंस डीएचए का इलाका है, वहाँ पे और एयरपोर्ट के आसपास कहा जाता है कि 260 मिलीमीटर से ज़्यादा जो बारिश है रिकॉर्ड की गई है। वहाँ पे जो दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उधर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैंने ये वीडियोज़ वगैरह जो हैं ये हमने भी देखी सब ने, कि उनकी जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं उसकी बेसमेंट के अंदर इतना पानी था, गाड़ियाँ लोगों की तबाह हो गई। इसके अलावा घरों की बेसमेंटें जो हैं वो भर गई। पता नहीं क्या क्या सर चीज़ हुई है, और ये अगेन अनएक्सपेक्टेड या मतलब अननेचुरल किस्म की जो रेनफॉल है कि वो हुई है, उसकी वजह से हुआ है। क्या ये इलाके जो हैं ये अब इतने पुराने हो चुके हैं कि यहाँ पे पानी जो है वो सड़कों के ऊपर खड़ा होते होते घरों के अंदर आता है, घरों के अंदर आता है, उनकी बेसमेंटों में आता है, नुकसान होते हैं, चीज़ों की तबाही होती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो पुराने इलाके हैं उनके बारे में आपने करना क्या है। और सर इसके अंदर दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेरी बहस हुई है लोगों से, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पे खुद मेरी अपने घर के अंदर इतना पानी आया है जो मैंने 30 साल से नहीं देखा। तो एक तो ये कि लोग देते हैं मिसालें कि देखें जी उस इलाके में नहीं है फलान। आप आबादी का तो देखें ना, असेसमेंट तो करें, कितने घर हैं जो मतलब एक ऐसे इलाके में एक शख्स रहता है जहाँ पे एक भी जो प्लॉट है वो खाली नहीं है, वहाँ पे घर बना हुआ है। तो वो पानी जो है उसने घर के अंदर तो बड़ी मुश्किल चले जाना, लेकिन उसकी गराजेस के अंदर, बेसमेंटों के अंदर, और फिर उसने आगे जाके फैलते रहना, सड़कों पर रहना है उस पानी ने। जहाँ पे खाली प्लॉट हैं, जो कि आपके नए जो बने हुए इलाके अंदर बहुत सी जगह खाली हैं, तो पानी वहाँ चला जाता है उनके अंदर। सो ये एक चीज़ जो है जिसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं ये नहीं ख्वाहिश करता, कभी भी सोचता कि ये इलाके जब भरेंगे इनको भी पता चलेगा। मैं क्यों ऐसा सोचूं, मेरे दुश्मन के ऊपर भी मैं ना कहूँ कभी इस किस्म की कोई नौबत है कि जी पानी घर के अंदर घुस गया। पानी सर कुछ चीज़ नहीं देखती, पानी और आग दो ऐसी चीज़ें जो किसी को कुछ नहीं समझते। तो बड़ा नुकसान हुआ। उसके अलावा आज के दिन फिर इलाकों के अंदर मुख्तलिफ औकात पे बहुत सारी बारिश हुई है, फिर ये मामला शुरू हुए हैं। ये एक जो हमें पहले सर हमने बात की थी कि बड़ा लाइट सा मानसून आ रहा है, मानसून लाइट नहीं है सर, मानसून पूरा हैवी आ रहा है। जी बिल्कुल, देखें दोनों फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि अनप्रेसिडेंटेड रेन, जैसे आपने कहा, बिलावल साहब ने जब कहा था तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। बात ठीक थी कि जब बारिश ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा आता है। देखें, अनप्रेसिडेंटेड रेन नंबर 1, नंबर 2 आबादी। हमेशा ये कोई नई रिसर्च नहीं है, ये तारीख़ी तौर पे कहा जाता है कि जी शहर छोटे बनाओ, ठीक है। एक शहर का साइज़ जब आपको लगे कि बड़ा होने लगे तो आप कुछ फासले पर एक नया शहर बना लो, बजाय कि आप उसी शहर को बड़ा करते जाओ। एक तो ये कि आपको इतने बड़े शहर बनाने नहीं चाहिए जितना ये शहर फैलता फैलते बड़ा हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में अगर आपने बाकी बड़े शहर देखे हों, जैसे कि न्यूयॉर्क, जैसे कि लंदन, जैसे कि टोक्यो, मतलब ये आप जो बड़े मेट्रोपॉलिटन्स हैं, आपको अगर वहाँ पर जाने का इत्तेफाक नहीं भी हुआ तो आपने उनकी फिल्में ज़रूर देखी होंगी। उनका जो सीवरेज सिस्टम है वो शहर से नीचे, वो पूरा एक शहर होता है, उसके अंदर गाड़ी चल सकती है, वो इतना बड़ा होता है। आप मेरे ख्याल में अभी 2-3 साल भी नहीं हुए जो आपने 5-6 फुट के सीवरेज पाइप डालने शुरू किए हैं। इससे पहले तो इससे भी छोटे होते थे। आप या तो शहर को इतना बढ़ाते ना, इतनी आबादी इसमें समाते ना, और फिर अगर आपने ये सोचा था कि ये हमने करना है तो फिर आप नीचे पूरा एक शहर बनाते। मैं आपको एक बात बताऊं कि चलें, इस साल अगर आप सोच रहे थे कि हल्की बारिश होगी और नहीं हुई, तो हो सकता है अगले साल हल्की हो जाए, उससे अगले साल हल्की हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब जब तेज़ बारिश होगी यही होगा, और इसमें माली नुकसान तो होगा ही होगा, अल्लाह माफ़ करे जानी नुकसान भी होगा, क्योंकि हर दफ़ा होता है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो चुका है। जी बिल्कुल सर। अगेन हम आपने और मैंने तो सर ये हम अपना ज़ाती तौर पे जो हमने चीज़ें फेस की हम उसकी बेसिस पे कर रहे हैं और जो हमारे पास है, लेकिन हम करंट रिपोर्ट जो है लाहौर शहर की वो लेते हैं। अफजाल बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा हैं बोल लाहौर से। अफजाल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अफजाल साहब इस वक्त की सूरत हाल क्या है? ये पिछले 2-3 दिन की जो बारिशी मामला चल रहे हैं उसके ऊपर हमने खुद भी बड़ी चीज़ें देखी हैं, अपने घरों में देखी हैं, लेकिन इस वक्त लाहौर की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? इस वक्त मामला किस तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लाहौर में आज बारिश के जो हैं वो 4 स्पेल मजमूई तौर पर हुए हैं, और सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 142 मिलीमीटर जो है वो सगियां के इलाके में रिकॉर्ड की गई है।
और जो मेन शाहराहे हैं वहां से तो पानी वासा ने निकाल लिया है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड से मुल्हिका इलाके फाजलिया में, और मैं आपको दिखा सकूं तो ये वो एरिया है जहां पर अभी भी जो है वो बारिशी पानी जो है वो जमा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे से जो गुजरने वाले हैं उन्हें खासी दुश्वारी का सामना है। इसके साथ साथ गाड़ियां जो है वो आगे नहीं जा रही और यहीं से वापिस हो रही हैं। यहाँ पर अभी तक जो है वो पानी निकासी आप नहीं किया जा सका। वासा का अमला जो है अब से कुछ देर पहले इस इलाके में जरूर पहुंचा है, लेकिन पानी कई कई फुट जो है वो अभी भी यहाँ पर जमा है। जो यहाँ के इलाका मकीन है वो खासे परेशान हैं, घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। पानी अभी तक जो है वो वासा की जानिब से यहाँ से नहीं निकाला जा सका, लेकिन जो शहर की अहम शाहराहें हैं वहां से जो है वो पानी निकाल लिया गया है। और महकमे मौसमियात की ये प्रेडिक्शन है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है कि वक्फे वक्फे से बारिश का ये सिलसिला आज रात भी जारी रहने का इम्कान है। लेकिन अभी भी शहर के जो निशेबी इलाके हैं वहां पर पानी मौजूद है। जो आबादियां हैं वहां पर पानी खड़ा है, गली मोहल्लों में पानी इस वक्त भी मौजूद है और शहरियों को जो है वो खासी दुश्वारी का सामना है। लेकिन जितने भी अहम शाहराहें हैं जैसे माल रोड है वहां पर आज 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, मोगलपुरा में 52, ताजपुरा में 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो जो केनाल रोड है, फिरोजपुर रोड है, इसके साथ साथ गेल रोड है, वहां से पानी निकाला जा चुका है। लेकिन जो इन इलाकों से मुल्हिका आबादियां हैं जैसे रहमानपुरा हो गया, इचरा का जो अंदरून की गलियां हो गई, वहां पर पानी जो है वो ताहाल बारिश का मौजूद है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि वासा का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है? ज़ाहिर है उनको शिकायत मिलती होंगी कि जी इस वक्त हमारे इलाके में आकर उसको निकालिए, तो वो उसके बाद ये देखते हैं कि किस इलाके में बारिश ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर वो पहले जाते हैं, जिस इलाके में बारिश हो रही होती है वहाँ पर वो बाद में जाते हैं। क्या कोई पॉलिटिकल आंसर होता है कि किस इलाके को पहले डील करना है और किस इलाके में बाद में जाना है? ये किस तरह से ये चलता कैसे है निज़ाम पूरा? देखिए जो वासा है उनका काम स्पेशली मानसून में बढ़ जाता है। उनका जो मैकेनिज्म है या जो तरीकाकार है काम का, उन्होंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि जैसा कि उन्होंने कुछ इलाके पिन पॉइंट जरूर किए हुए हैं कि जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर उन्होंने जो है वो अपने कैंप्स ऑलरेडी मानसून के लगाए होते हैं। जैसे लक्ष्मी चौक है वहां पर आज भी खासी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, 90 मिलीमीटर से जायद वहां पे बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक पे मुसलसल मानसून के सीजन में वासा का कैंप फाल रहता है, वहां पर उनका फील्ड का जो अमला है वो भी मुतहरिक रहता है। इसके साथ साथ करतबा चौक जो है वहां पर पानी जमा हो जाता है। फिरोजपुर रोड जो है वो वहां से शुरू होती है चूंकि, और इसके साथ साथ वहां पर क्वींस रोड जो है वो लिंक करती है। आबिद मार्केट है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वहां पे भी उन्होंने अपना अमला बिठाया होता है। ताजपुरा हो गया, इसके साथ साथ जितने भी शहर के अहम पॉइंट्स हैं, जहूर इलाही रोड है जो ऑलरेडी मार्क्ड एरिया है कि यहाँ पर जो है वो पानी जमा हो जाता है फौरी तौर पर, और उन्हें ये भी इस चीज का आइडिया है कि यहाँ पर मीडिया फौरी पहुंच भी जाता है। तो उन्होंने ऐसे तमाम जगहों पर अपने कैंप्स कायम किए हुए हैं मानसून के हवाले से, और वहां से पानी जो है वो फौरी अगले 1 से 2 घंटों से में निकाल दिया जाता है। बहुत लेकिन शुक्रिया जैसे कि अभी अफजाल बासी हमारे साथ नुमाइंदा बोल के लाहौर से। सर तो बस देखिए सर, ये सिचुएशन अफजाल साहब भी बता रहे हैं कि अगले कुछ दिन, अगला एक दिन तो कम से कम बारिशें चलेंगी। तो तमाम जो व्यूअर्स हैं और तमाम लोगों को यही इतला है कि अपने लिहाज से जो अपने आप को महफूज रखा जा सकता है, बिला वजह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी बाकी ट्विटर के ऊपर और बाकी दीगर जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो आपका PDM से डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी हमारी और बाकी दीगर वहाँ पे हमेशा इतला आ रही होती है कि आपने इस वक्त एहतियात करनी है, तो वो एहतियात बेहतर होती है। ये नहीं करना चाहिए, दिलेरी का नहीं मुजाहरा करना चाहिए कि तेरा भाई जो है वो अभी होके आता है, नहीं करना आपने। बिल्कुल दिलेरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अपने जो UPSs हैं उनको देख लें कि किसी ऐसी जगह पर तो नहीं पड़े जहाँ पर पानी आ जाता हो, क्योंकि वो फिर करंट का बाइस बन सकता है। इसके अलावा ज़ाहिर है मुझे पता है कि हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर बहुत लोगों का जो रोज़गार है वो टूरिज़म पर चलता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि लाहौर शहर जिसमें आप रहते हैं वहाँ पे आप कई दफ़ा बेबस महसूस करते हैं जब पानी ज़्यादा हो जाए। तो इस वक्त अगर आप शुमाली इलाका जात सैर पे ना भी जाएं तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर खुदा ना खास्ता को मसला हो जाए तो आप कैसे उसके साथ डील करेंगे। और चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि अगेन बहुत ज़रूरी काम हो तो वो तो करना ही करना है, बट सेफ्टी फर्स्ट।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।